उसकी डिटेल्स और आगे की खबरें अर्पिता के साथ। शुक्रिया आनंद। और देखिए, जिस तरीके की स्थितियां हैं, राज्यसभा में एक दिन पहले हुए हंगामे पर सरकार ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में जो दिख रहा है वो बहुत चिंता बढ़ाता है। इस वीडियो में कांग्रेस की 2 महिला सांसद एक मार्शल के साथ धक्का मुक्की करती नजर आ रही हैं, जबकि विपक्ष ने मार्शलों पर महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया था। बाकायदा आज मार्च निकाला उन्होंने इस बात को लेकर। सदन से लेकर विजय चौक तक ये मार्च रहा। सामने आए, मीडिया के सामने ये बात बोलते नजर आए कि जो महिला सांसद हैं उनके साथ बदसलूकी हुई है। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है और जो तस्वीरों में दिख रहा है उनमें बिल्कुल अंतर है। इस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो ये जो महिला आपको दिख रही है सफेद शर्ट में, ये वो है जो मार्शल है। इनको किस तरीके से इनके साथ खींचतान हो रही है, किस तरीके का मंजर वहां पर था, ये तस्वीरें देखिए। और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या विपक्ष अब इस पर कुछ कहेगा, इस पर क्या सफाई देगा? क्योंकि तस्वीरें एक ये है और एक तस्वीरें शायद आपके जहन में वो भी होंगी जब बकायदा बाजवा साहब टेबल पर चढ़ जाते हैं और फाइल वहां पर सभापति की कुर्सी की तरफ फेंकते हैं। उस पर भी अभी तक कोई सफाई नहीं आई। जवाब तो सुनिए, जवाब वो दे रहे हैं कि उस समय खत्म हो के स्थगित हो चुकी थी कार्रवाई और इसीलिए उन्होंने ये किया। अगर स्थगित भी हो गई तो क्या इसको किसी भी तरीके से वो सही करार कर सकते हैं कि टेबल पर चढ़ जाना, वहां पर फाइल फेंकना, उसके बाद ये बाद में आज कहना कि महिला सांसदों के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जहां पर ये मार्शल, जिनको दाखिल होने के लिए सभापति ही कहते हैं, जब स्थितियां बिगड़ती हैं उसके बाद सभापति मार्शल को बुलाते हैं ताकि किसी तरह वहां पर जो विवाद है उसको सुलझा लिया जाए। लेकिन बावजूद इसके जहां महिला मार्शल जो आपको सफेद शर्ट में दिख रही है वो वहां पर पहुंचती हैं, उनके साथ किस तरीके से उनको खींचा जा रहा है, खींचतान हो रही है, ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही होंगी। अब विपक्ष को इसको लेकर जवाब देना होगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं 11 अगस्त का वीडियो है और इसी वीडियो के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात सामने आ रही है। 11 अगस्त यानी कल का ये वीडियो, जिसको लेकर आज विपक्ष बड़े तेवर दिखा रहा था और वो भी उग्र तेवर। और उसको लेकर सारे दल, 15 दल, 1-2 दल नहीं, 15 दल साथ आए और उन्होंने बकायदा आज संसद से विजय चौक तक ये मार्च निकाला और ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये बात तो पूरे मॉनसून सत्र में सुना गया। विपक्ष बार बार ये कहता रहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तस्वीरें देखिए, कौन कर रहा है लोकतंत्र की हत्या? क्या यहाँ जो मार्शल, महिला मार्शल है, क्या उसकी कोई रिस्पेक्ट या उसके लिए कोई गलत व्यवहार करना क्या गलत नहीं कहा जाएगा? ये बड़े प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। और अमिताभ जी, विपक्ष आज उसने एक लंबा मोर्चा खोला, आज उसने संसद से विजय चौक तक एक मार्च निकाला और वो इस बात को लेकर कि उनकी महिला जो सांसद हैं उनके साथ बदसलूकी हुई। उनके कहने और तस्वीरों में तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, सुबह से एक ऐसा मोर्चा संभाला हुआ था और शरद पवार जैसे नेता सामने आ गए थे कि विपक्ष के साथ बदसलूकी हुई है। और शरद पवार जैसे नेता का सामने आना भी काफी कुछ उनको वजन दे गया था विपक्ष के आरोपों को। राहुल गांधी पैदल मार्च को लीड कर रहे थे और सरकार पर बदसलूकी और विपक्ष को न बोलने देने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है इन तस्वीरों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कैसे वॉच एंड वार्ड का, कैसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जो ये पूरा का पूरा मार्शल जो जिसको बिलोंग करते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी के मार्शल, ये कैसे दीवार बनाकर खड़े हैं, ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं और कैसे वो सांसद, विपक्ष के सांसदों को सदन के वेल में जाने से रोक रहे हैं। जहां वेल में, जहां टेबल होती है, सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जहां पर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स बैठते हैं। इस टेबल पर प्रताप सिंह बाजवा 2 दिन पहले चढ़ गए थे। उसके बाद चेयरमैन की कुर्सी होती है, का आसन होता है जो ऊंचाई पे होता है। सिर्फ वहां तक जाने से रोकने के लिए इन्होंने एक वॉल बनाई थी और इनके हाथ भी आप देखिए, किसी का हाथ ऊपर तक नहीं उठा हुआ है। उनके हाथ सिर्फ उस हद तक है कि वो सांसदों को अंदर आने से रोक सके। यानी इनकी तरफ से इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि मैन हैंडलिंग इन मार्शल्स ने बिल्कुल नहीं की थी। उल्टे आप देखें, इस महिला को, जो महिला मार्शल है, उसको किस तरह से खींचकर अंदर ले जा रही है महिला सांसद, किस तरह से उसको रास्ते से हटाकर अंदर जाने की कोशिश हो रही है। तो मैन हैंडलिंग की बात जहां तक है वो आरोप झूठे साबित हो गए। दूसरा, धक्का मुक्की की मार्शलों ने, वो भी इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि किसी ने हाथ उठाकर उनको धक्का नहीं दिया है, उल्टे उनके साथ ही खींचतान करने की कोशिश विपक्षी सांसदों ने की। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी
6 मंत्री जाकर वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन से मिले थे। उनसे अपील भी की गई है कि जांच समिति बनाकर, जो सूत्र बता रहे हैं कि जांच समिति बनाकर इसके पूरे मामले की भी जांच की जाए, ताकि साफ हो जाए कि गलती किसकी थी, कौन सा विपक्ष का सांसद ऐसा किया है जिसके खिलाफ अगर कुछ पनिशमेंट भी अगर ऐलान किया जा सके तो आने वाले सत्रों में इसके लिए बड़ा सबक होगा, ताकि लोग ऐसी हरकतें करने से पा जाएं। क्योंकि आप किसी रैंसम पर नहीं रख सकते पूरे सदन को कि हमारे राज्य में ये मुद्दा उठा है, आपने ये मुद्दा उठाना नहीं दे रहे हो। ये सरकार कह रही है, आइए हम बहस करते हैं किस नियम के तहत बहस करते हैं। ठीक, आप रहिए जरा, अमिताभ जी रहिए जरा साथ। सुनते हैं राज्यसभा में हंगामे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने क्या कहा। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ और ऑपोजिशन पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही हैं, एक बात तो स्पष्ट है, सदन के अंदर जिस प्रकार संसद को सड़क बनाने की चेष्टा की गई, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर इन ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है।